स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए, बात एक ही है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट हम इससे पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें साथ में स्क्वायर रूट और है, वही तीनों इंटीग्रल है, लेकिन साथ में यहाँ स्क्वायर रूट और आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो आपका है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए आ गया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। तो एक्स बाई ए को टी सपोज कर लीजिए, एक्स बाई ए इक्वल्स टू टी, सो दैट डी एक्स इक्वल्स टू ए डी टी। तो ये जो इंटीग्रल आपका है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया 1 अपॉन ए, देखिए डी एक्स क्या हो गया, ए डी टी, तो ए डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स बाई ए को हम टी ले चुके हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी और प्लस सी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट मीन्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कांस्टेंट सी। अब नेक्स्ट इंटीग्रल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स को हम ए टेन थीटा रख देंगे, उससे क्या होगा कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका आप कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो सेक थीटा बचेगा, जिसको हम इजीली फिर इंटीग्रेट आगे कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक्स को ए टेन थीटा रख लिया, सो दैट डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू हो गई, और डी एक्स की वैल्यू हो गई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स को हमने ए टेन थीटा लिया है, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स सेक थीटा, और एक सेक थीटा से एक सेक थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा है या नीचे सेक थीटा है, तो आपका यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा सेक थीटा, केवल बचेगा सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया। तो सेक थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे, तो लॉग टेन थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हमने एक्स को क्या लिया था, ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई ए, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा लॉग टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ए बचेगा, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m बाई एन इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको लिख लिया आपने लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग a और प्लस कांस्टेंट c,
ये अपॉन ए है, तो m अपॉन एन, लॉग m अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n। तो ये प्रॉपर्टी यूज करती लॉग की, तो माइनस लॉग a प्लस सी। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो लॉग a भी कांस्टेंट होगा, तो c माइनस लॉग a ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो हमने इसको मान लिया सपोज एक नया कांस्टेंट c1। तो ये आ गया आपके पास log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो इसका इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। तो सेकंड इंटीग्रल भी हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हम x को रखेंगे a सेक थीटा, उससे क्या होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा उससे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स टेन थीटा। तो x को हमने लिया a सेक थीटा, सो दैट dx इक्वल्स टू a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक थीटा टेन थीटा होता है। तो वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह हमने रखा a सेक थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx की वैल्यू हो गई आप यहाँ से a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर a हो जाएगा, a आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट दैट मीन्स टेन थीटा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा a टेन थीटा। a टेन थीटा से ये यहाँ पर आपके जो न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में a टेन थीटा से a टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा सेक थीटा, तो इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रल अगेन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था वो क्या लिया था, x को a सेक थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा है कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ये हो गया लॉग सेक थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c। x को हमने लिया था a सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा x बाई a, सेक थीटा हो जाएगा x बाई a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे वही log की प्रॉपर्टी log m बाई n इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a और प्लस c। a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा, और c कांस्टेंट है तो c माइनस log a ये भी एक नया कांस्टेंट, इसको मान लिया हमने c1। तो यहाँ से वह हमारे पास log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल हमारे पास आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो ये तीनों इंटीग्रल हो गए। अब इन पे बेस्ड कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा 25 कॉमन लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर ये 5 हो जाएगा, तो 1 बाई 5 1 अपॉन 9 बाई 25 दैट मीन्स 3 बाई 5 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 बाई 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस फॉर्म में आ गया है। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई 5 तो ये था ऑलरेडी, इसका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए हमारे पास है 3 बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी दैट इज 1 बाई 5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम है इसकी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है आपने, तो 16 कॉमन यहाँ बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से पूरे से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर 4 हो जाएगा, तो 1 बाई 4, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई 16,
तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 स्क्वायर, 25/16 को 5/4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx। अब ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ये तो 1/4 तो है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास 5/4 है, तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 है, तो उसको पहले 1 बना लेंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर रूट्स के बाहर 1/2 हो गया। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बन जाएगा ये 9/4, दैट मीन्स 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर dx। अब ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पर 3/2 है, तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी, दैट इज 1/2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर ये तीनों इंटीग्रल का एक एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। तो आज का लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इन तीन इंटीग्रल में कैसे रिड्यूस करना है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।